फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को होना है। ठीक है, 21 जनवरी को होना है। तो हम एक मंथ की पूरी स्ट्रेटजी आज डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन एक महीने में कैसे तैयारी करेंगे। बाकी एक महीना आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर रखिएगा, उसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास मतलब चाहे पेपर 1 का पेपर दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, आपके लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हम लोग जो सब्जेक्ट है कि आखिर आपने सब्जेक्ट कौन से। जो आपका सीडीपी आता है वो 30 नंबर का होता है। आपका जो ईवीएस होता है ये भी 30 नंबर का होता है। और जो आपका हिंदी होता है ये भी 30 नंबर का होता है। मैथ भी आपका 30 नंबर का आता है। फिर आप इसमें ले सकते हैं लैंग्वेज, या फिर आपका इंग्लिश हो सकती है, या फिर आपके पास संस्कृत हो सकती है, ये भी आपका 30 नंबर का ही आता है। जो आपका सीडीपी होता है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप सबसे ज़्यादा सीडीपी में फोकस कीजिए। अगर आपकी सीडीपी बेस्ट हो जाती है तो बाकी अदर सब्जेक्ट की आपकी पेडालॉजी मजबूत हो जाती है, जो कि 15-15 नंबर की आती है। ठीक है, 15 नंबर की आती है। और ये 15 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो आप लोग सीडीपी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सीडीपी आप एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। बाकी आप सीडीपी जब अच्छे से कवर कर लेंगे तो इसकी पेडालॉजी आपके अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करती है। ये हुआ। तो आप लोग सीडीपी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप लोग सीडीपी अच्छे से देखिए। बाकी ईवीएस में भी 15 नंबर की जब पेडालॉजी होती तो आपकी सीडीपी से कवर हो जाती है, क्योंकि सीडीपी पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे आपके आपका नाम चॉम्स्की हो गया, स्किनर हो गए, आपके पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, तो वो आपके हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं आपके। ठीक है, और आपका सीडीपी में भी वो पूछ लिए जाते हैं। तो वो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन रहते हैं। तो ये आपका सीडीपी से यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ। बाकी जो आप संस्कृत ले रहे हैं या फिर इंग्लिश ले रहे हैं तो उसमें भी आपका मतलब 15 नंबर का वही गद्य और पद्य आता है। बाकी 15 नंबर की पैथोलॉजी होती है, तो वो हो जाएगा। जो आपकी हिंदी है, हिंदी में 15 नंबर की पैथोलॉजी होती है, 15 नंबर का आपका पैसेज आता है। तो आप पैसेज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप इसके लिए ग्रामर मत पढ़िएगा। जो ग्रामर है इसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ग्रामर का जो आता है 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी आपके पैराग्राफ से पूछा जाता है। जो आपका पैराग्राफ दिया होता है उसी से रिलेट करके आता है। तो आपके में इतना कॉमन सेंस आ जाता है कि आप लोग जो 1 नंबर या 2 नंबर का जो ग्रामर होता है उसको आप उसी से रिलेट करके कर सकते हो। तो आप लोग ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि सीटेड में ग्रामर ना के बराबर आता है। जो सीटेड है इसमें ग्रामर ना के बराबर आता है। ठीक है, तो ग्रामर के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप लोग पैराग्राफ करिए, जो कि मतलब प्रीवियस के जितने भी पैराग्राफ हैं क्वेश्चन आप लोग करिए। जब पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें पैराग्राफ भी हिंदी के होते हैं, तो आप लोग वो अच्छे से करिए, उसको भी मत छोड़िए। ठीक है, तो आपका वो हो जाएगा। इसमें 15 नंबर आप अच्छे से वहाँ से कवर कर लोगे, क्योंकि पैराग्राफ में आपको सिर्फ देख के ही उसमें से क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड मत लगाइएगा, सिर्फ जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, जो भी वो कह रहा है वैसे आप लोग उसमें करिएगा। वो अच्छे से आपके 15 नंबर वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 15 नंबर यहाँ की बात रही आपकी पैडोलॉजी मतलब सीडीपी से कवर हो जाएगी। पैडोलॉजी आपका मतलब पैडोलॉजी जो होती है वो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखती है कि मतलब आप कैसे क्वेश्चन को डील कर पा रहे हो, तो वो आपका सीडीपी से स्ट्रांग होगा। तो आप लोग सीडीपी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये हुआ आपका सिलेबस। अब देख लेते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या रहने वाला है, सिर्फ आप लोग एनसीईआरटी ही फॉलो कीजिए, बाकी कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि आपका जो सीटेड है वो सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करता है और एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, तो आप लोग सिर्फ सीडीपी मतलब वो एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए। सीडीपी के लिए भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सिलेबस रहा। सिलेबस आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें 5 सब्जेक्टें होती हैं। सीडीपी है, ईवीएस है, हिंदी है, मैथ है, और या फिर संस्कृत, या फिर आप इंग्लिश ले सकते हैं। ये हुआ। तो पहले आप लोग अपना पहले सिलेबस देख लीजिए कि एग्जैक्ट में आपके सिलेबस है क्या, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या पूछा जा रहा है। फिर आप लोग अच्छे से करिए। जो आपका सीडीपी है इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो आपका सीटेड है, जो आपका सीटेड है पैडालॉजी पे ही डिपेंड करता है। अगर आपकी पैडालॉजी अच्छी है तो आप पेपर को अच्छे से कर ले जाओगे। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत ऐसे मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनका व्यूज़ लाखों में जाता है, लेकिन हर साल बच्चे 1 से 2 ही लाख पास होते हैं। क्यों? उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आपको सीटेड क्वालिफाई अगर करना है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको कैसे पेपर हल करना है, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपना दिमाग लगा के पेपर को डील करना है, वो आपको पेडालॉजी से आएगा। तो आप लोग सीडीपी अच्छे से करिए। जब आपकी सीडीपी अच्छी होगी तो आप पेडालॉजी अच्छे से डिस्कस मतलब उसको हैंडल कर पाओगे और आप
अच्छे से क्वेश्चन डील कर पाओगे, जो पेडोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये खुद से पढ़िए, क्योंकि आप हेल्प लीजिए टीचर की, क्योंकि जब तक हेल्प नहीं लोगे, जब तक कोई कंटेंट नहीं मिलेगा तो आप लोग करोगे कैसे। तो सिर्फ हेल्प लीजिए, बाकी खुद से पढ़िए। आप लोग खुद का एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट हमको कितने मिनट में पढ़नी है। मिनिमम आप डेली से डेली 2-3 घंटे दीजिए सीटेट के लिए, इतना इनफ हो जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं पेपर 2। जो पेपर 2 है, इसमें भी CDP 30 नंबर की होती है, हिंदी भी आपका 30 नंबर का आता है, और जो ये संस्कृत है या फिर आपका इंग्लिश है वो भी इसमें 30 नंबर का आता है। SST आपका 40 नंबर का, मतलब 60 नंबर का आता है। इसमें होता है 40 नंबर का कंटेंट होता है, और 20 नंबर की भी पेडोलॉजी होती है, ठीक। जो आपकी CDP है ये पेपर 2 की, वो आपकी पेपर 1 से कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि CDP सेम रहती है दोनों पेपर की। आपकी हिंदी भी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हिंदी में मतलब पैराग्राफ दिए होते हैं, और 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी आ जाता है, वो आपका CDP से कवर हो जाएगा। आप इसमें मतलब संस्कृत या इंग्लिश लेंगे, उसमें भी 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी होता है, और 15 नंबर का आपका पैराग्राफ आ जाता है, वो हो जाएगा। SST पढ़ने के लिए आप लोग सिर्फ NCERT बुक पढ़िए 1 to 8 की, बाकी कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ NCERT बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोग उसके नोट्स बना लीजिए। फिर जब आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा, NCERT बुक जब 1 to 8 की आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, फिर आप लोग PYQ लगाइए। जब आप लोग PYQ लगाओगे बुक पढ़ने के बाद, जब आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप PYQ क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। आप पहले सिर्फ एक सेट उठा लीजिए, मतलब इसको पढ़ने के पहले 2023 का मॉडल पेपर देख लीजिए कि आखिर पूछा कैसे है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप लोग NCERT बुक पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए, जो मेन मेन टॉपिक हैं वो लिख लीजिए। फिर आप लोग PYQ करिए। जब आप लोग PYQ तब करोगे, उसके बाद में करोगे, कंटेंट क्लियर होने के बाद, तो आपके PYQ क्वेश्चन सही होंगे। जब सही होंगे तो आपका मतलब आपको पॉजिटिव आपको अच्छा फील होगा, तो आप लोग और अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जब PYQ क्वेश्चन आप लोग कर रहे होते हो, जब अच्छे मतलब वो गलत होते रहते हैं, तो अजीब सा लगने लगता है, फिर वो यही मन करता है कि छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए आप पहले कंटेंट क्लियर कीजिए, फिर PYQ लगाइए। उसके बाद जब आप लगाओगे तो अच्छे से कर पाओगे। ये क्लियर हुआ। जो आपके प्रेस के क्वेश्चन होते हैं सीटेट के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अभी तक बदला नहीं है। और PYQ क्वेश्चन से आपका ये रहता है कि आखिर आपको समझ आ जाएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपका PYQ क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप लोग जब पेपर आपका 1 मंथ बचे, ठीक है, जब पेपर 1 मंथ बचे, तब आप लोग PYQ अच्छे से करिए, और डेली PYQ 1 महीने तक आप लोग कंटिन्यू लगाइए। एक सेट उठाइए, उसको 2 से 3-4 बार रिवाइज मतलब अच्छे से देखिए। ये नहीं है कि एक बार देख लिया बस छोड़ दिया, ठीक है, उसको अच्छे से करिए। 1 महीने जब आप अच्छे से करोगे, तो उसमें आप टाइम का भी रखिए। जैसे कि आपके में टाइम होता है 2.5 घंटे का टाइम, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम होता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इससे पहले ही हो जाए। जब आपको टाइम का रहेगा, मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। बहुत ऐसा रहता है कि जब पेपर दे रहे हो तो उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो जल्दी जल्दी में पेपर छूट जाता है। लेकिन आप लोग जब डेली करते रहोगे, तो आपका डेली वे में आ जाएगा, आपका डेली प्रैक्टिस होता रहेगा, तो आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये रहा। बाकी आप लोग जो उसमें, वो हम लोग जो पेपर कैसे हल करना है, मतलब कैसे हल करना है क्या, वो हम लोग 1 महीने जब बचेंगे आपके एग्ज़ाम के, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा है आपका सिलेबस। ये पेपर 1 का था। अपने 5 सब्जेक्टें होती हैं। पेपर पूरा आता है 150 नंबर का, 250 मतलब 250 मिनट होते हैं आपके पास, 2.5 घंटे का पेपर होता है। आप लोग जब पहले से प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आप अच्छे से कर लोगे। इतना मतलब सीटेट इतना वो नहीं है कि आप लोग क्वालिफाई ना कर पाओ। अगर आप डेली से इसको 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो अपने पढ़ने में, तब भी ये अच्छे से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। टारगेट रखिए अपना 130 का, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर कर लिया है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं, मैंने खुद से किया, मैंने बस यूट्यूब का सहारा लिया, बाकी खुद सेल्फ स्टडी की। तो आप लोग यूट्यूब की हेल्प लीजिए बस, बाकी खुद खुद से पढ़िए, खुद एक से मतलब कंटेंट क्लियर कीजिए कि हाँ मतलब खुद से देखिए कि हमको कहाँ पे समस्या आ रही है, कहाँ पे समस्या नहीं आ रही, कौन से टॉपिक पे हमको समस्या है, तो उस टॉपिक को आप फिर से देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं फिर से आपको से कहूँगी कि आप CDP बेस्ट कीजिए। अगर आपकी CDP अच्छी हो जाएगी, तो अदर सब्जेक्ट की आपकी पैथोलॉजी
ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। जब सीडीपी मतलब वो सीडीपी आपकी अच्छी होगी तो पैथोलॉजी अच्छी होगी, और सीटेड में 50% आपकी पैथोलॉजी ही आती है। तो आपकी जब पैथोलॉजी अच्छी होगी तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन कैसे डील करना है वो आपका सीडीपी से स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें सारी बच्चे की बातें कही गई हैं, बच्चे के हित में रह के बातें कही गई हैं, और पैथोलॉजी इसी पे निर्धारित है। ठीक, ये हुआ क्लियर। तो पहले आप लोग कंटेंट क्लियर कीजिए, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, सिलेबस देख लीजिए, इसका पैटर्न क्या है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ईवीएस के लिए आप लोग जो मतलब 3rd to 5th की आती है एनसीईआरटी, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। और बाकी रही हिंदी में तो आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से करिए। आप लोग ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, वो आपका पैराग्राफ से ही होता है। तो वो आप लोग जब हल करोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हाँ इसमें ये हो सकता है, ठीक है। तो वो पैराग्राफ भी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आप ये पैराग्राफ जितने भी प्रेयर्स के क्वेश्चन करोगे तो उसमें पैराग्राफ दिया होता है, उसको मत छोड़िए, उसको भी करिए। पूरा पेपर 2.5 घंटे में आप कोशिश करिए कि इससे पहले ही हल कर सको, लेकिन वो करिएगा काम बाद में, पी वाई क्यू बाद में करिएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, जितने भी आपके पास टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर आप पी वाई क्यू पे चलिए, और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, कोई और बुक मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपके सीटेड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही वो पूछता है। ये हुआ। एसएसटी आप 6 to 8 की मतलब यहाँ पे 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा जो एसएसटी है। बाकी 20 नंबर की पैडोलॉजी होती है, वो आपका सीडीपी से कवर हो जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ ऐसा प्लान। मैंने ऐसे ही अपना सीटेड क्लियर किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी डिस्कस किया जाए। मैंने पहले अपना सिलेबस देखा क्या है, ठीक है, फिर मैंने सारे टॉपिक देखे, फिर मैंने देखा कि मतलब फिर डिसाइड कीजिए आप लोग कि कहाँ से हमको पढ़ना है, कौन से टीचर से हमको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। फिर आप लोग डेली पढ़िए, सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं तो इतना इनफ हो जाएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप पी वाई क्यू करिए। पी वाई क्यू के लिए आप लोग 1 महीना, अभी आपके पास 2 महीने हैं तो 2 महीने में 1 महीना आप कॉन्टेंट को दे दीजिए, 1 महीना आप पी वाई क्यू को दीजिए। जब पी वाई क्यू ये लास्ट महीने में आप लोग करोगे तो वो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन आखिर बनते कैसे हैं, और कौन से टॉपिक पे अगर आप क्वेश्चन करिए, मतलब पी वाई क्यू जब करिए तो उसमें क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते, तो उसको छोड़िए मत, उसको नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, उसको कंटेंट में देखिए कि आखिर यहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिक से बने कैसे हैं। ठीक, ऐसे करिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही था। मैंने ऐसे ही अपना मतलब ऐसे ही मैंने अपनी खुद की पढ़ाई की, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, बाकी खुद से पढ़ा, फिर मैंने पी वाई क्यू लगाया। पी वाई क्यू क्वेश्चन एक सेट उठाइए तो आप उसको मल्टीपल 2 से 3 बार लगाइए, ये नहीं है कि एक बार सॉल्व करके इसको छोड़ दिया। आप लोग अगर ऐसे ही तैयारी करेंगे तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सीटेट क्लियर हो सकता है। सीटेट क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग अगर 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो तो वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ऐसा रहता है कभी कभी 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाता है, उसका यही कारण है कि पहली बात तो आप लोग पैराग्राफ छुड़वा देते, मतलब छूट जाता है आप लोगों से, क्योंकि सोचते हो कि पैराग्राफ तो उसी से करना रहता है, कर लेंगे, लेकिन यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि पैराग्राफ हिंदी में आपका 15 नंबर का आ जाता है, आपका संस्कृत या फिर इंग्लिश लिया होगा आप लोगों ने तो उसमें 15 नंबर का आ जाता है, 30 नंबर तो यही आ जाते हैं। और जहाँ 30 नंबर जुड़ जाएंगे तो वो स्कोर तो आ ही जाएगा आपका। तो ये हिंदी का जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि वहाँ से आपके 15 नंबर बन जाएंगे, और 15 नंबर आपके संस्कृत या इंग्लिश से बन जाएंगे। 30 नंबर आपके, और आप 1-2 नंबर के चक्कर में, ग्रामर के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग ग्रामर अच्छे से, वो पैराग्राफ अच्छे से करिए, जितना पी वाई क्यू क्वेश्चन में जितने भी पैराग्राफ दिए हुए हैं आप सब उतने ही कर लीजिए, उतने ही इनफ हो जाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से ही पूछ लेता है, बाकी कुछ नहीं। और पैराग्राफ जब भी हल करिए, ठीक है, जब भी हल करिए तो उसमें अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड मत लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन कह रहा है जैसे कह रहा है आप लोग वैसे ही हल करिए, आपके नंबर 100% पूरे के पूरे आएंगे। मेरे खुद के हिंदी में पूरे के पूरे पैराग्राफ में आए हुए हैं, और सीडीपी में मेरे 30 ऑफ 30 आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मैंने पी वाई क्यू लगाया, ठीक है। तो आप लोग ऐसी तैयारी करिएगा, आपका सीटेड 100% क्लियर हो जाएगा। और एक बात रही, शाम को 4 बजे आपको यहाँ से सीटेड मतलब सी डी पी, ईवीएस हिंदी और बाकी सब्जेक्टें
यहाँ से आपको वीडियो मिलने वाली है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शाम 4 बजे डेली वीडियो मिलेंगी। हम लोग हिंदी पेडालॉजी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। मैंने मतलब मेरे स्टडी वर्ड क्लासेस पे जितनी भी आपको वीडियो मिलेंगी सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होंगी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आता है सिर्फ वही मैं डिस्कस करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डिस्कस होता है यहाँ पे। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने हिंदी पेडोलॉजी डिस्कस कर ली है, हम सीडीपी कर रहे हैं और सीडीपी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट सीरीज मैंने शुरू की है। उसमें ये है आपका कि इसमें टॉपिक भी चलते हैं आपके और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चलते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरा टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सिविलाइज मतलब सोशलाइजेशन पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो इतना रहा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। शाम को 4 बजे आपको डेली क्लासेस अब मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही तैयारी की थी, आप लोग भी ऐसे करिए, आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। क्योंकि जब तक सीटेट क्लियर नहीं होगा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सीटेट क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इतना ही था, मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली शाम 4 बजे यहाँ से वीडियो मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और जैसा मैंने कहा है आप ऐसा ही फॉलो कीजिए, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब मेरा खुद का हो गया पहले अटैम्प्ट में ही, तो आपका भी हो जाएगा। मैंने 2 से 3 घंटे ही मिनिमम दिए थे। 2 महीने आप लोग ऐसे ही 1 महीना कंटेंट को दे दीजिए, 1 महीना पीवाईक्यू लगा लीजिए, अच्छे से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।